गेमिंग ऐप को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। बताया ये जा रहा है कि गेमिंग ऐप के जो सर्वर हैं वो दुबई से जुड़े हुए हैं और ये जानकारी सूत्रों के हवाले से आपको बता रहे हैं कि ऐप के कई देशों के युवाओं से जुड़े होने की आशंका है, क्योंकि ये बताया गया था कि इसके तार सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि हिंदुस्तान से लेकर के यूरोप तक फैले हुए हैं। और अब ये जानकारी निकल करके सामने आ रही है कि गेमिंग ऐप का जो सर्वर है वो दुबई से जुड़ा होने की आशंका है। अब विदेशी लिंक की जांच में पुलिस जुटी हुई है। आपको बता दें यूपीएटी से हो या फिर एनआईए हो, आईबी हो, सभी इसकी जांच कर रहे हैं। सृष्टि बिल्कुल, और इस वक्त ग्राउंड से हमारे सहयोगी जतिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जतिन, और क्या कुछ जानकारी है, क्योंकि गेमिंग ऐप सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है बल्कि इसके तार विदेशों से जुड़े हुए सामने आ रहे हैं और एक एक करके अब बड़े खुलासे हो रहे हैं। अभी क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, फोर्टनाइट जो गेमिंग ऐप है उससे जुड़ी जो जानकारी मिल रही है कि उसका सर्वर दुबई से ऑपरेट होता है। पुलिस की जांच लगातार दुबई एंगल पर भी कर रही थी, क्योंकि जो चैट्स पुलिस को बरामद हुई थी उसमें बद्दो उर्फ शाहनवाज लगातार जो नाबालिग बच्चे थे उनको दुबई ले जाने की बात करता नजर आ रहा था। लेकिन अब जो सर्वर इस गेम का वो दुबई में ट्रेस हो रहा है, तो इसको देखते हुए पुलिस अब मिडिल ईस्ट के जो इलाके हैं और खास तौर पर इस फोर्टनाइट जो गेम है इसके कंपनी को भी लेटर लिखी है, ताकि तमाम जो जानकारी सर्वर से जुड़े लोग, कितने लोग बीते एक साल में इस सर्वर से जुड़े हैं, उससे जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि जो चैट्स पुलिस के हाथ लगी है उसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है कि जो बच्चे इस गेम को खेल रहे थे वो बड़ी संख्या में हैं, क्योंकि जो फोर्टनाइट गेम है इसके अंदर 50 से ज्यादा लोग एक समय में एक साथ जुड़ सकते हैं। शाहनवाज कितने लोगों को अपने साथ जोड़ता था, इसको लेकर पुलिस को तलाश है शाहनवाज के उस लैपटॉप की, उस डिवाइस की जिसके जरिए इस गेम में एक्सेस करता था। आपको बता दें कि शाहनवाज की जो माता जी है मुंबई में है, उनका स्टेटमेंट भी पुलिस ने रिकॉर्ड किया है। उन्होंने बताया कि जब शाहनवाज अपने घर से बाहर निकला, आखिरी बार जब शाहनवाज को देखा गया था तो उसके पास उसका लैपटॉप था, उसके पास उसके लैपटॉप बैग में एक हार्ड डिस्क थी। पुलिस को आशंका है कि उस हार्ड डिस्क के अंदर तमाम उन नाबालिग। बिल्कुल जतिन, आप बने रहिए हमारे साथ में, जिस तरीके से आप लगातार ये अपडेट दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जतिन ये भी है कि जिस तरीके से ये पूरा खुलासा हुआ है, गाजियाबाद में गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण के गिरोह किस तरीके से काम कर रहे थे वो आपने देखा, और मौलाना की गिरफ्तारी के बाद एक एक करके बड़े खुलासे हो रहे हैं कि आखिरकार कितने किरदार हैं। फोर्टनाइट के बाद में एक और ऐप का खुलासा हुआ और इसके साथ ही बद्दू की कई व्हाट्सएप चैट जो कि मास्टरमाइंड है इस पूरे मामले का, वो सामने आ चुकी है। देखिए इस रिपोर्ट में। गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण के खेल को लेकर जो एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं वो डराने वाले हैं। इस खेल में अब एक नए गेम की एंट्री हो चुकी है, यानी धर्मांतरण के जाल में मासूमों को फंसाने के लिए मास्टरमाइंड बद्दों ने कई हथियार तैयार किए थे। फोर्टनाइट के बाद अब जो नया ऐप सामने आया है वो है वैलोरेंट गेम। वैलोरेंट गेम और फोर्टनाइट दोनों ऐप भले ही अलग हैं, लेकिन दोनों का मकसद एक ही था, मासूमों को धर्मांतरण की जाल में फंसाना। बताया जा रहा है कि बद्दू वैलोरेंट गेम ऐप के जरिए मासूमों तक पहुंचता था। धर्मांतरण की जाल में फंसाने के लिए बद्दू ने जो हथियार तैयार किए थे उसके सभी साजिशों का अब एक एक कर पर्दाफाश हो रहा है। गाजियाबाद से शिकंजे में आया मौलाना उसके हर राज से पर्दा उठा रहा है। मास्टरमाइंड बद्दू के भी कई चैट सामने आ गए हैं। डिस्कार्ड ऐप जिस पर शहनवाज और बद्दू मासूमों से चैट करता था, नमाज पढ़ने के लिए या फिर सीधे कहे तो धर्मांतरण के लिए तैयार करता था, वहां उसने कैल्पस नाम से अपनी आईडी बनाई हुई थी। इस चैट को देखिए, 5 मई 2023 की ये चैट है जिसमें उसने एक यूट्यूब लिंक भेजा हुआ है और लिखा है इस्लाम में उसका स्वागत है। इससे थोड़ा पीछे चले तो चैट का मकसद और साफ हो जाता है। अब अप्रैल की चैट को देखिए, यह चैट 14 अप्रैल 2023 की है। यहां अपनी इसी आईडी से बद्दू कई लोगों से फोन पर बात करता है, कई ऐसे लोगों से भी जिसे पहले उसने ब्लॉक किया हुआ था। इन्हीं लोगों से दोबारा 17 अप्रैल और 24 अप्रैल को बात होती है, यानी अप्रैल में धर्मांतरण का गेम शुरू होता है और ये मासूम शहनवाज और बद्दू तक पहुंचते हैं। आखिरकार मई में बद्दू अपने मकसद में कामयाब होता है और 5 मई को इस्लाम में उनका स्वागत किया जाता है। इसे ऐसे भी समझिए
दरअसल शाहनवाज और बद्दो ने मासूमों को अपने जाल में फंसाने के लिए कई स्टेप तैयार किए थे। मास्टरमाइंड शाहनवाज पहले बच्चों के मन को टटोलता था, फिर गेम के जाल में उन्हें फंसाता था। गेम में हार से प्लान एक्टिवेट होता। इसके बाद बद्दो इस्लाम की एंट्री करा देता। मासूमों को जीत का भरोसा दिया जाता, उनका झुकाव इस्लाम की ओर बढ़ाया जाता। धीरे धीरे कर बच्चों को नमाज पढ़ने के लिए मना लिया जाता। इस मामले की जांच कर रही पुलिस के हाथ बद्दो उर्फ शाहनवाज की कुछ चैट भी हाथ लगी है। इन चैट पे साफ तौर पर देखा जा रहा है कि कैसे बद्दो उर्फ शाहनवाज नाबालिग बच्चों को इस्लाम धर्म की कहानियां सुनाया करता था और इन्हीं कहानियों के चलते वो बड़ी संख्या में नाबालिग लड़कों को गेमिंग ऐप के जरिए अपने साथ जोड़ता था और कहीं ना कहीं उनका माइंड वॉश करके इस्लाम धर्म के लिए प्रेरित भी करता था। साफ है कि धर्मांतरण गैंग के निशाने पर हिंदुओं की नई पीढ़ी है। युवाओं को टारगेट करने वाला सिंडिकेट अब बच्चों को अपना शिकार बना रहा है। वो जानते हैं कि बच्चों को कन्वर्ट करना ज्यादा आसान है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।